Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, this video is especially related class 10th. अगर मैं कहूँ इस क्लास के बारे में जो आज है तो यह मुख्य रूप से क्लास 10th के लिए है, जो कि हम सेकेंड लेसन आज चर्चा करेंगे, जो कि है द सॉलम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भजन, जीवन का सार, जिसके पोएट H.W. लॉन्गफेलो जी हैं, जिनका जन्म 1807 में हुआ था और मृत्यु 1882 में हो गई थी। बच्चों, इस लेसन की अगर मैं बात करूं तो ये लेसन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक पवित्र ग्रंथ जिसको गीता कहते हैं या भगवत गीता कहते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित है। लॉन्गफेलो महोदय ने जीवन के भजन, जीवन के सार, या यूँ कहें कि जीवन किस तरह से होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या रहा है और क्या क्या किस प्रकार से बना है, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा जो ये पैसेज, हम पहले इस पैसेज की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार रहें, आप इसको लिख सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक हो वे लोग किताब सामने रख करके एक एक स्टैंजा को या एक एक स्टैंजा के इस एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। लाइफ इज़ रियल। अगर देखा जाए तो लाइफ मतलब होता है जीवन। क्या होता है बच्चों? जीवन। अगर पूरे ब्रह्मांड में अभी तक देखा जाए तो जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी पर। ठीक। लाइफ इज़ रियल। यहाँ जो रियल दिया हुआ है, रियल का मतलब होता है बच्चों वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। उसके बाद अगर देखा जाए एक वर्ड आया हुआ है अर्नेस्ट। क्या लिखा हुआ? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब यहाँ देखा जाए तो कमाना होता है, लेकिन यहाँ ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। एंड द ग्रेव मतलब क्या होता है बच्चों? आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र। बहुत सुंदर। ग्रेव माने क्या होता है? कब्र। बहुत सही। चलिए अगला अगर देखा जाए तो है गोल। क्या है? गोल का मतलब होता है, गोल का मतलब होता है, देखा जाए तो उद्देश्य या लक्ष्य। गोल मतलब जेल भी होता है बच्चों। एक वर्ड आपको मिलेगा डस्ट। क्या मिलेगा? डस्ट मतलब होता है धूल, मिट्टी। धूल या मिट्टी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हीं को हम डस्ट बोलते हैं। ठीक। आर्ट माने आप जानते हैं कला, लेकिन यहाँ बना हुआ। आर्ट मतलब यहाँ बना हुआ। हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे की कोशिश करेंगे। इससे आगे हम बढ़े तो आप देखेंगे फिर लिखा हुआ है डस्ट स्टैंजा में। तो अब रिटर्नेस्ट। क्या है बच्चों? रिटर्नेस्ट मतलब क्या आता है? वापस मिल जाना, यानी जो वस्तु जहाँ से आई हो वहीं पे चले जाना, यानी वापस मिल जाना, वापस मिलना। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें स्पोकन माने कहना, स्पोक कहना या फिर बोलना, ठीक। एक वर्ड आया शाउल भी बहुत लोग बोलते हैं। आत्मा। क्या होता है? आत्मा। तो बच्चे पहले पैसेज का अगर देखा जाए
तो हमारे पहले पैसेज के इतने मीनिंग्स तैयार होंगे। आप इसको अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन, रियल मतलब वास्तविक, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदारी से, ग्रेव माने होता है कब्र, गोल, गोल का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, डस्ट धूल या मिट्टी के कण, छोटे छोटे टुकड़े, आर्ट माने कला या फिर यहाँ बना हुआ, रिटर्निस्ट का मतलब वापिस, स्पोकन मतलब कहना, शाउल मतलब आत्मा। आशा करता हूँ कि जो आप लोगों ने, आपको जो ये पैसेज दिख रहा है उसका जो मैंने यहाँ मीनिंग्स लिखा हुआ है आप सभी लोग समझ रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। और आने वाले समय में अगर ऐसे हम चलते रहें तो और आप ये करते रहें तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आपका शब्दकोश काफ़ी स्ट्रांग होगा और आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना बोलना जो भी रहेगा बहुत ही आसान हो जाएगा अंग्रेजी को समझना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। बच्चे लोग, आप लोग सभी लोग जो लोग क्लास को ले रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं वीडियो को, वो इसके नोट्स को बनाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं परीक्षा में अगर देखा जाए तो परीक्षा में ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि हम अंग्रेजी के जितने भी दायरे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है कि हम अंग्रेजी के प्रत्येक दायरे को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो तब हो पाएगा जब आपका रिस्पांस अच्छा होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जो पैसेज आपको दिख रहा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी कभी यहाँ पर लॉन्गफेलो महोदय, मैंने पहले ही कह दिया हमारी जो भगवत गीता है उससे यह पाठ बहुत ही प्रेरित है। ये जो जीवन है, लाइफ इज रियल, यानी ये जीवन जो है वास्तविक है, जीवन वास्तविक, यानी ये जीवन की जो सच्चाई है ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये क्या है, वास्तविक है। बहुत से लोग कहते हैं जीवन ये है, जीवन वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन क्या है, वास्तविक, यानी ये कोई स्वप्न नहीं है। बच्चों इसके पहले अगर हम एक ब्रीफ समरी की बात करें तो ब्रीफ समरी का मतलब होता है इस पाठ का एक सारांश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट द समरी ऑफ द लेसन, दैट इज लाइफ इज नॉट अ ड्रीम। एज यू नो दैट जीवन जो है स्वप्न नहीं है, इट इज रियल, यानी इट्स रियल, ये वास्तविक है। इट्स एम इज नॉट डेथ, इसका जो लक्ष्य होता है वो भी क्या है, मृत्यु नहीं है, यानी इसका जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है। यू आर डस्ट एंड यू विल रिटर्न, यू आर डस्ट, सॉरी यू आर मेड ऑफ डस्ट, यानी आप जो है मिट्टी के बने हुए हैं, एंड यू विल रिटर्न टू डस्ट अ डे, यानी एक दिन आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। क्यों? बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल, क्योंकि आत्मा अमर है, अजय है। आवर गोल इज नॉट टू एंजॉय आवर सेट ईयर्स, यस, हमारा जो लक्ष्य है वो कभी कभी हम खुशी प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब नहीं उसको सेलिब्रेट करें, कभी कभी हम दुख में रहते हैं इसका मतलब थोड़ी नहीं हम आंसू बहाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट पोस्टपोन टुडेज वर्क फॉर टुमारो। एज यू नो दैट कबीरदास के दुआ भी याद आ रहा होगा आपको कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कबीरदास का किसका है मुझे आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कबीरदास का ही है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो तय बहुरी करोगे कब। वीडियो आपको दिया जा रहा है, क्लास लेने के लिए कहा जा रहा है बार बार, चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। अगर ऐसा भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप और दूसरे बच्चों से बहुत पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षण अगर हम कोई भी कार्य करने में देरी कर रहे हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति हम पूरे जीवन में नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अगर हम किसी क्लास को बंक करते हैं 3 दिन तक और सोचे अगले 3 दिन में कवर कर लेंगे तो 6 दिन आप कभी नहीं कवर कर सकते। क्यों? क्योंकि अगले 3 दिन में भी कुछ आपको प्रमोट करा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड करा दिया जाएगा कोई ना कोई टॉपिक्स, तो आप उसको कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ भी वही कह रहा है, डोंट पोस्टपोन टुडेज वर्क फॉर टुमारो, दिस लाइफ इज ए बैटल फील्ड। एज यू नो दैट ये जो जीवन है, ये जो हमारा जीवन है ये एक विस्तृत मैदान है, यानी एक युद्ध क्षेत्र का मैदान है। अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑफ दिस लेसन, यू आर ए हीरो सो एक्ट लाइक ए हीरो। आप एक सिपाही हैं इसलिए कुछ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा कार्य करें जो एक वीर सिपाही की बात हो। नॉट लाइक डम कैटल, ना कि भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार करें, यानी जब कोई बात सहने वाली हो तो सहें, कहने वाली हो तो कहें। हर बात पे चुपचाप बैठे रहना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, परिस्थितियों से
समझौता करना कहीं ना कहीं जानवरों के नेचर में होता है, हमारे नेचर में नहीं होता है। हमारा नेचर है कि कठिन से कठिन कार्य को हम जितना जल्दी संभव हो सके उसको करें। We are to perform our duty. The result is in God's hand. Thinking this, do your duty and wait for the consequence. Yes, प्यारे बच्चों, ये सब हमारे जीवन के सार हैं, यही ब्रीफ है, यही समरी है इस लेसन की। चलिए अब हम इस लेसन की बात करते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी ये जो जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी जो जीवन है वास्तविक है, कोई सपना नहीं है, और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कि हम कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट वे का प्रयोग करें या फिर अनैतिक कार्य करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यह जीवन बहुत ही कीमती है और कदाचित ऐसा पुराणों में वर्णन है कि मानव शरीर बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है। तो जो जीवन है वास्तविक है, कोई कोरी कल्पना नहीं है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, दूसरे लाइन में आप देखिए लिखा हुआ है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। अगर हम बात करें जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वो कब्र में जाना ही नहीं है। जीवन का एक उद्देश्य जो है कब्र में जाना, यानी ये जो हमारे जीवन का उद्देश्य सब लोग कहते हैं, बहुत से लोग, आप दूसरा भी दोहा देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है, कोई कवि हिंदी के अच्छे कवि कह गए हैं, अजगर करे न चाह करी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, बोलो श्री रामचंद्र की जय। ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये मानो ना कोई पंछी है न मानो कोई अजगर है कि हम काम न करें, किसी कार्य को जो हमारे बस में हो करने के लिए उसको ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, और वो काम भगवान या कोई जिसके बारे में यहाँ हमने कहा, जो आपको दुआ सुनाया, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भगवान हमें हमारे कर्मों का जो फल होगा कभी ना कभी हमको देगा ही। लेकिन इसे करने से ना हम कभी प्रगति कर सकते हैं, ना ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना ही कुछ अच्छा किसी को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि निकम्मे और कामचोरों की कोई बातें नहीं सुनता, ना उनकी कोई वैल्यू समझ में होती है। चलिए आगे देखते हैं। डस्ट दाऊ, यहाँ जो बच्चों लिखा हुआ है दाऊ, मैं आपको बताना भूल गया, दाऊ जो लिखा हुआ है, सॉरी, दाऊ इसका मतलब होता है यू को हम योर भी कर सकते हैं, क्या योर यानी तुम्हारा, तुम, समझ में आया। चलिए डस्ट डव वॉट, यानी कब कह रहा है कि अगर तुम सोचते हो, यानी ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, और टू डस्ट रिटर्ननेस, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये शरीर मिट्टी का बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। किस चीज़ का गुमान है तुम्हें, क्या कर रहे हो? प्यारे बच्चों, हमको पढ़ने का गुमान होना चाहिए, घमंडी नहीं बनना चाहिए। ये तो वास्तविक सत्य है कि ये शरीर एक दिन कभी न कभी मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। थित जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र बना शरीरा, जो भी हो, तो जो ये पंचतंत्र से शरीर बना हुआ अपने अपने तंत्रों में एक दिन मिल जाएगा। डस्ट यू वॉट एंड डस्ट यू रिटर्न नेक्स्ट, ये शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी यह बात आत्मा के लिए सत्य नहीं है, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई, अर्थात आत्मा अजय और अमर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ये पहला पैसेज है इसको समझे होंगे। चलिए हम दूसरे पैसेज की बात करते हैं। बच्चों अगर दूसरे स्टेंजर से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आएंगे। प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको जो पहला प्रश्न इस पैसेज से पूछ सकता है, जो बहुधा परीक्षा में पूछा गया है, पहले तो या तो द टाइटल ऑफ द लेसन पूछ सकता है, जैसा कि हम लोग पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं लेसन नंबर 1 में। उसको अब आम बात है, आपको लेसन का नाम, कवि के नाम पता होना चाहिए। अगर टाइटल पूछता है, पोएट का नाम पूछता है, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट द वॉट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अगर इसकी बात करें तो आप एक
लिख सकते हैं कि लाइफ इज रियल एंड सीरियस बट नॉट ए ड्रीम. लाइफ इज meant for doing some real and serious things before it ends. You can say what are the qualities of life. अगर इसके आंसर की बात करें तो आप लिख सकते हैं life is real and serious but not a dream. Life is meant, the meaning of life is for doing some real and serious things before it ends. दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, what does the poet mean by saying dust the what to dust returnest. यानी यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यानी इसके बारे में या लेखक या कवि ये जो कह रहा है इसका क्या मतलब है कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, यानी तुम मिट्टी के बने हो, मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे. अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट डस्ट द व्हाट टू डस्ट रिटर्नेस. इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं यू आर मेड ऑफ डस्ट. द मीन ऑफ द लाइन्स dust you ought to dust returnness. You are made of dust and you have to mix with the dust after death. बच्चों, ये मतलब होगा कि जो है तुम मिट्टी के बने हो और मृत्यु के पश्चात तुम उसी मिट्टी में मिल जाओगे. तो हम बोल सकते हैं dust thou ought to dust returnness means is you are made of dust and you have to mix with the dust of the death. चलिए अब हम दूसरे स्टैंजा की अगर बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने लिखा हुआ है नॉट एन्जॉयमेंट. एक वर्ड आया हुआ है, हम चलिए इसके बारे में पहले चर्चा कर लें. इंजॉयमेंट. इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद. क्या होता है बच्चों? आनंद. सुना है. दूसरे में देखिए लिखा हुआ है सारो. क्या लिखा हुआ है? सारो. आई होप आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे. मैंने सारो कहा ना कि पारो. सारो इसका मतलब होता है दुख. क्या होता है? दुख. पछतावा भी हम बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है? दुख या पछतावा. अगला है, अगर देखा जाए डेस्टिनी. डेस्टिनी मैंने क्या होता है? भाग्य. क्या होता है? भाग्य. डिस्नाइड लिखा हुआ है तो डेस्टिनी. इन मतलब होता है समाप्त. आई थिंक आप लोग जानते हैं. समाप्त नहीं जानते हैं तो भी इसको लिखते चलिए. वे मतलब होता है मार्ग या रास्ता, पथ जिसको बोलते हैं. मार्ग, रास्ता, हम पथ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पथ. ठीक. एक्ट. एक्ट माने होता है कार्य करना. कार्य करना. एक्ट मतलब क्या होता है? कार्य करना. ईच माने होता है प्रत्येक. सब लोग जानते होंगे आई होप. टुमारो. कौन ऐसा है जो टुमारो के बारे में नहीं जानता है? बच्चों, कोई ऐसा है जो टुमारो के बारे में नहीं जानता हो? टुमारो कल. क्वेश्चन में लिख लीजिए आने वाला. आने वाला. कल यानी आने वाला. ठीक. फाइंड. फाइंड माने होता है पाना. फाइंड माने पाना. एक वर्ड आप देखिए लास्ट में, वर्ड में लिखा हुआ फर्दर. क्या लिखा हुआ है? फर्दर. क्या लिखा हुआ बच्चों? फर्दर. फर्दर मतलब क्या होता है? भविष्य या आने वाला समय. आने वाला समय. ठीक. चलिए, आशा करता हूँ आप लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे. अब इसके इस स्टैंजा के जो होने चाहिए हिंदी रूपांतरण, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे. अगर चलिए इसको मिटाते हैं. चलिए, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जिसके बारे में हमको पढ़ना है. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जीवन क्या है, वास्तविकता. तब उससे आगे हम देख रहे हैं आनंद और दुख भोगना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य, मार्ग नहीं है. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी.
डिस्नाइट इंड अवे, कह रहा है कि सुख दुख हमारे जीवन में लगे रहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है, या फिर हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए क्या आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। इज आवर डिस्नाइड इंड्स अवे, या फिर हमारे भाग्य की जो समाप्ति है इसी सुख दुख पे, हमारे जीवन का जो समापन इसी पे हो जाए, ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में वी कैन से इन अदर वर्ड्स वी शुड नॉट बी ए डिस्टिनियस पर्सन, अर्थात हमें एक भाग्यवादी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। बट टू एक्ट, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करते रहना होना चाहिए। दैट, जिससे कि ईच टुमारो, जिससे कि दिन प्रतिदिन हमारी उन्नत हो सके, और फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। इससे क्या होता है, हमारा समाज का देश का कल्याण होगा, यानी हमारा देश में और समाज समृद्धशाली होंगे। चलिए एक बार और हम इसकी बातें कर लेते हैं। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी इन सर्वे, वी कैन से इन अदर वर्ड्स इन हिंदी वर्ड, दुख और सुख भोगना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करते रहना होना चाहिए। बट टू एक्ट एंड इज टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला कल आज से बेहतर हो सके, आज से अच्छा हो सके, और हम पाएंगे कि हमारा भविष्य या हमारे आने वाले समय आज से काफ़ी बेहतर है। अगर इसके प्रश्न की बात करें तो बच्चों, ये प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट दैट द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, यानी पहले दो लाइन के स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है। पहला दो लाइन आप जानते ही हैं, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो इज आवर डिस्टिनाइट इन अ वे, सॉरी इन और वे, इसके बारे में कह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन उसी में जोड़ दिया है, व्हाट इज मीन्ट बाय द वर्ड डिस्टिनाइट, यानी डिस्टिनी क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है, इसको आप बताना है। तो आप बता सकते हैं, द पोएट सेज इन द फर्स्ट टू लाइन्स, द पोएट सेज इन द फर्स्ट टू लाइन्स दैट द एम ऑफ आवर लाइफ इज नॉट एंजॉय और सफर। अब दूसरा जो पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग्स या मीन्स ऑफ द डिस्टिनाइट, तो लिख सकते हैं द वर्ड डिस्टिनाइट मीन सेट टू ए पर्पज, यानी किसी उद्देश्य को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, लिखा हुआ हाउ शुड वी एक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड्स अस फर्दर, इसमें भी दो है, तो कह सकते हैं वी शुड एक्ट इन लाइफ टू अचीव सम प्रोग्रेस, वी शुड एक्ट इन लाइफ टू अचीव सम प्रोग्रेस। फाइंड्स अस फर्दर मीन्स आवर प्रोग्रेस शुड बी कैरीड ऑन कंटिन्यूसली, यानी हमारा जो प्रगति होना है वो निश्चय ही निरंतर होती रहनी चाहिए। कभी आप देखेंगे जो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है 2013, 15, 14 में पूछा हुआ है, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यू आर टू नो अबाउट इट, व्हाट इज द सेइंग, द क्वेश्चन इज हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, तो हम लिख सकते हैं वी शुड एक्ट इन द मैनर टू अचीव सम प्रोग्रेस। हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, तो इसका आप मीनिंग्स लिख सकते हैं, वी शुड एक्ट इन द मैनर टू अचीव सम प्रोग्रेस। अगला अगर आप प्रश्न देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे बच्चों, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आप जानते हैं कोई भी लाइन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम इज द सोलम ऑफ लाइफ, द सोलम ऑफ लाइफ, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय एंड द पोएट नेम इज S.W. लॉन्गफेलो। 2019 में भी एक क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, एक नहीं दो हैं जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे प्यारे बच्चों, वो है गिव द टाइटल, आपको तो बता ही चुका हूँ तो इसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। फिर दूसरा पूछा हुआ है क्या, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द यंग
मैन इन द स्टैंजा, यानी इस पद्यांश में, इस स्टैंजा में पोएट यंग लोगों के लिए, नवयुवकों के लिए क्या सुझाव देता है उसके बारे में बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसके आंसर की बात करें तो आप लिख सकते हैं, द पोएट एडवाइसेस द यंग मैन टू एक्ट विथ फुल डिटर्मिनेशन ऑन ईच डे। एक बार मैं और कह रहा हूँ, आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्टैंजा का। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द पोएट advises the young man to act with full determination on each day। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग नोट्स बनाएंगे। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।